आज की इस वीडियो में सीखेंगे दशमलव संख्याओं की घटाना। ठीक है, तो यहाँ मैं पहला और दूसरा सवाल लिया हूँ। ठीक है, तो पहला सवाल को पहले हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पहला सवाल कितना लिखा है, 45.36 में घटाना कितना है, 32.75। ठीक है, तो यहाँ मैं घटाना चिन्ह के साथ लिख लिया हूँ, 45.36 में 32.75 को घटाना है। ठीक है, तो यहाँ घटाएंगे तो जब भी चाहे दशमलव वाला हो चाहे बगैर दशमलव वाला हो, ठीक है, घटाना इकाई से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 6 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। ठीक है, अब ये 3 में 7 घटाएंगे यानी 3 छोटा है तो 3 को बड़ा बनाना पड़ेगा। 3 को बड़ा बनाने के लिए हमको 3 के आगे में 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 13। 13 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6। ठीक है, 13 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 6। ठीक है, तो अब देखो यहाँ दशमलव तो यहाँ दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब देखो ये जो 3 को बड़ा बनाने के लिए हासिल 1 लिए सामने में, वो हासिल बन के यहाँ आ जाता है, जो 1 लिए वो हासिल बन के नीचे संख्या के साथ आ जाता है, यानी 2 और 1 जुड़ेगा। 2 और 1 जुड़े कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब 5 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। ठीक है, 4 ऊपर में नीचे में 3 यानी 4 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। ठीक है, ये जो आंसर है 12.61 इसका आंसर है। ठीक है, आगे दूसरा सवाल हल करते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल हल करेंगे। ये कितना लिखे, 42.6 में 33.33 को घटाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ मैं घटाने के लिए सवाल लिख लिया हूँ। देखो ये लिखा है 42.6 में घटाना है 33.33। ठीक है, यहाँ ध्यान देना होगा। देखो ये दशमलव के बाद इसके पास 3 मतलब 2 संख्या है नहीं, दशमलव के बाद 2 संख्या और जबकि दशमलव के बाद इसके पास 1 संख्या है, तो इसको भी 2 संख्या बनाना है ऊपर वाले संख्या को, तो इसके दूसरा संख्या बनाने के लिए आपको शून्य लेना पड़ेगा। ठीक है ना, चाहे जोड़ना करो या घटाना, अगर आपके पास दशमलव के बाद संख्या 1 है और दूसरे के पास 3 है तो उसको शून्य लेके ही जोड़ना घटाना करते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना है। जैसे यहाँ सवाल में कितना था, 42.6 और ये घटाना कितना, 33.33 यानी ये 3 3। ठीक है, अब देखो यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या है जबकि यहाँ पास 1 संख्या है, तो 1 को 2 संख्या बनाने के लिए शून्य लेना पड़ता है। ठीक है ना, तो चाहे जोड़ना करे या घटाना। ठीक है, अब देखो यहाँ घटाना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये शून्य लिए, शून्य 3 से छोटा है तो शून्य को बड़ा बनाने के लिए शून्य के आगे हम क्या लिखेंगे, 1। तो ये हो गया बड़ा, यानी ये हो गया 10। 10 में 3 घटाएंगे तो 7। ठीक है, अब देखो शून्य को बड़ा बनाने के लिए 1 जो लिए वो हासिल बन के नीचे संख्या के साथ जुड़ता है, यानी 3 और 1 हासिल जोड़ेगा तो 4। 6 में 4 घटाएंगे तो 2। ठीक है, यहाँ देखो 2 संख्या पर दशमलव यानी यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 ऊपर में है, 3 नीचे में, यानी 2 छोटा है तो 2 को बड़ा बनाने के लिए क्या लिखेंगे, 2 के आगे में 1 यानी ये 12 हो गया। ठीक है ना, 12 में 3 घटाएंगे तो 9। ठीक है, 12 में 3 घटाएंगे तो 9। ठीक है, अब देखो ये 2 को बड़ा बनाने के लिए हासिल 1 लिए हो, हासिल 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 1 लिए तो वो हासिल बन के नीचे आ जाता है, यानी 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4। 4 में 4 घटाएंगे तो 0। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9.27। ठीक है, 9.27। ठीक है, आगे और सवाल हल करते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल और चौथा सवाल हल करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ मैं तीसरा और चौथा सवाल लिख लिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ हल करेंगे, ये भी दशमलव संख्याओं को घटाना कर रहे हैं ना। ठीक है, दशमलव संख्याओं की घटाना। ठीक है, तो यहाँ देखो तीसरा नंबर सवाल लिखा है, 426.36 में 237.28 घटाना है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख लिया हूँ घटाने के लिए, 426.36 में घटाना है 237.28। ठीक है, अब यहाँ घटाएंगे। देखो यहाँ घटाना इकाई से शुरुआत करते हैं, मतलब
तो ये देखो ऊपर में कितना है 6, नीचे में 8, यानी 6 जो है छोटा है, तो 6 को बड़ा बनाने के लिए 6 के आगे में 1 लिख दिए, कितना हो गया 16, 16 में 8 जाएगा तो 8 बचेगा, 16 में 8 जाएगा तो 8। अब देखो 6 को बड़ा बनाने के लिए जो एक सामने लिए वो हासिल बन के नीचे संख्या के साथ जुड़ता है, ठीक है। तो ये 2 और 1 जोड़ दिए तो 3, यानी 3 में 3 घटाएंगे तो 0, ठीक है। दो संख्या के बाद देखो दशमलव लगे, मतलब यहाँ भी हम लोग दशमलव लगाएंगे, ठीक है। अब देखो ये 6 ऊपर में है, 7 नीचे में, यानी घटाना करे तो 6 छोटा संख्या है, मतलब 6 को फिर से बड़ा बनाना पड़ेगा, तो इसके आगे में 1 लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा 16, 16 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा 9, ठीक है। अब देखो बड़ा बनाने के लिए एक जो लिए वो हासिल बन के नीचे संख्या के साथ जुड़ता है, ठीक है, यानी 3 और 1 हासिल जुड़ा तो 4, और ऊपर में कितना है 2, 2 को कितना बनाएंगे 12, कितना बनाएंगे 12, यानी सामने में 1 लिख दिया तो 12 हो गया। 12 में अब देखो 3 और हासिल करके 4 हुआ, यानी 12 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, ठीक है। अब 2 को बड़ा बनाने के लिए जो एक लिए वो हासिल बन के नीचे संख्या के साथ जुड़ता है, ठीक है, यानी 2 के साथ ये जुड़ेगा तो 3 हो जाएगा, 4 में 3 घटाएंगे तो 1, ठीक है। इस प्रकार इसका भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चौथा नंबर का सवाल घटाते हैं। चौथा नंबर का सवाल लिखा है 756.08 में घटाना है 345.95, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख लिया हूँ 756.08 में घटाना है 345.95 को, ठीक है। तो यहाँ भी घटाना इकाई से शुरुआत करेंगे। ऊपर में कितना है 8, 8 में 5 घटाएंगे तो 3, ठीक है। अब देखो ऊपर में शून्य है, नीचे में 9, यानी शून्य को बड़ा बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, शून्य को बड़ा बनाएंगे कितना हो जाएगा 10, 10 में 9 घटाएंगे तो 1, यहाँ दशमलव लगाए तो दशमलव। अब इस शून्य को बड़ा बनाने के लिए एक लिए वो हासिल बन के नीचे संख्या के साथ जुड़ जाता है, तो 5 और हासिल 1 जुड़ा तो 6, ऊपर में कितना है 6, 6 में 6 घटाएंगे तो 0, ठीक है। 6 में 6 यानी समान संख्या घटेगा तो 0, 5 में 4 घटाएंगे तो 1, ठीक है। 7 में 3 घटाएंगे तो 4, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको कितना पढ़ेंगे 410.13, ठीक है। इस प्रकार पढ़ेंगे। आगे और सवाल हल करते हैं, ठीक है। पांचवा नंबर का सवाल कितना लिखा है 534.5 में 345.55 को घटाना है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख लिया हूँ 534.5 में 345.55 को घटाना है, ठीक है। अब देखो दशमलव के बाद इसके नीचे में दो संख्या, तो यहाँ भी ये 5, इसके दशमलव के बाद एक संख्या, तो इसको भी घटाना कर रहे हैं या जोड़ना करेंगे, तो यहाँ शून्य बढ़ा के करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब ये दो संख्या थी, ये भी दो संख्या हो गया, ठीक है। तो शून्य ही बढ़ाते हैं, चाहे जोड़ना करे या घटाना, ठीक है। तो यहाँ ऋण चिन्ह है, मतलब घटाना कर रहे हैं, माइनस है तो, है ना। अब शून्य, शून्य को बड़ा बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। 10 में 5 घटाएंगे तो 5, ठीक है। इसका 10 जो बनाए हैं, है ना, यानी इसको इस प्रकार बनाया है, तो ये एक जो सामने लिए है वो हासिल बन के नीचे संख्या जुड़ता है, यानी 5 1 6, यानी ऊपर में कितना है 5, नीचे में कितना बन गया 6, यानी 5 को 5 हो गया छोटा, तो इसको बड़ा बनाना है तो 5 के आगे में 1 लिख दिया तो 15, 15 में 6 घटाएंगे तो 9, ठीक है। यहाँ दो संख्या में दशमलव तो दशमलव लगा देंगे। अब 15 को, यानी 5 को 15 माने यहाँ 1 लिए, तो ये हासिल बन के नीचे संख्या के साथ जुड़ेगा, यानी 5 और 1 जोड़ेगा तो 5 और 1 6, ठीक है। 5 1 6, ऊपर में कितना है 4, 4 छोटा है तो इसको बड़ा बनाएंगे तो कितना बनाएंगे 14, 14 में अब कितना घटाएंगे 6, तो कितना बचेगा 8, ठीक है। 14 में 6 घटाएंगे तो 8 बचेगा। 4 को बड़ा बनाने के लिए सामने 1 लिए वो हासिल बन के नीचे संख्या के साथ जुड़ेगा, यानी 4 और 1 हासिल जोड़ेंगे तो 5, ऊपर में कितना है 3, यानी 3 छोटा है तो इसको भी बड़ा बना देते हैं,
3 के आगे में 1 लिख दिए तो 13। 13 में अब 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8। ठीक है, यहाँ इसका जो 13 के एक जो सामने संख्या वो हासिल बन के आ जाएगा। ठीक है, 3 और हासिल 1 जोड़े तो 4। 5 में 4 घटाएंगे तो 1। ठीक है, ये इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे? 188.95। ठीक है, अब छठवां नंबर का सवाल हल कर लेते हैं। देखो छठवां नंबर सवाल लिखा है 856 में कितना घटाना है? 385.24 को घटाना है। देखो ठीक है, अब देखो यहाँ 856 में 385.24 को घटाएंगे। ठीक है, यहाँ कौन सा चिन्ह है? ऋण, माइनस। ठीक है, अब देखो मैं आप लोगों को बोला हूँ चाहे जोड़ना करे या घटाना, अगर दशमलव वाले संख्या घटाते हैं तो उसको बराबर करते हैं। देखो इसके पास दशमलव नहीं है यानी यहाँ दशमलव लगाएंगे। अब आगे हमारे पास कोई संख्या नहीं तो कौन सा संख्या लेते हैं? शून्य, तो शून्य ले लेंगे। ठीक है, अब इसको हम घटाएंगे। ठीक है, तो शून्य को छोटा है 4 से, तो शून्य को बड़ा बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 10 में 4 घटाएंगे तो 6। ठीक है, उसका हासिल नीचे संख्या के साथ जुड़ता है यानी 2 और हासिल जुड़ गया तो 3, यानी शून्य ऊपर में कितना है? शून्य। शून्य को बड़ा बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? 10। 10 में 3 घटाएंगे तो 7। ठीक है, इस शून्य को बड़ा बनाने की एक जो लिए वो हासिल बन के नीचे संख्या के साथ जुड़ेगा। ठीक है, हासिल बन के नीचे संख्या के साथ जुड़ेगा। 5 और 1 हासिल जोड़े तो 6, ऊपर में कितना है? 6। 6 में 6 घटाएंगे तो 0। ठीक है, यहाँ दो संख्या के बाद दशमलव डाले तो यहाँ दशमलव लगेगा। ठीक है, अब देखो ये 5 में 8 घटाएंगे यानी 5 छोटा है तो बड़ा बना देंगे। बड़ा बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 1 हो गया तो 15। ठीक है ना, 15 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7। ठीक है, और आगे फिर ये जो 5 को बड़ा बनाने की एक लिए हूँ हासिल बन के नीचे संख्या के साथ जुड़ेगा यानी 3 और 1 जुड़ेगा तो 4। 8 में 4 घटाएंगे तो 4। ठीक है, ये इसका भी आंसर आ गया। इसको कितना पढ़ेंगे? 470.76 इस प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आज इस वीडियो में सीखे हैं दशमलव संख्याओं की घटाना। ठीक है।